हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने किस तरह अपने सैलरी क्रेडिटर को पैसे दिए, उसको कैसे हमने पेमेंट कर दी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से रिसीव करते हैं पैसे। तो पहले हम बैलेंस शीट में जाते हैं ये देखने के लिए कि हमें किस किस से पैसे लेने हैं। उसके लिए आप करंट एसेट्स देख सकते हैं, एंटर दबाएं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि सैलरी डेबिटर को हमें उससे पैसे लेने हैं 57,000 और 900। फिर से एंट्री दबाएं, ये बताएगा आपको कि स्टार कंप्यूटर से आपने पैसे लेने हैं। तो जब स्टार कंप्यूटर हमें वो पैसे दे देगा तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो ये सैलरी डेबिटर 57,000 ये नहीं आएगा लिखा हुआ, बल्कि इसके पैसे उस अकाउंट में चले गए होंगे जिससे वो हमें पेमेंट करेगा। अगर वो कैश पेमेंट करता है तो कैश इन हैंड जो इस वक्त 40,000 है उसमें ये ऐड हो जाएगा। और अगर वो बैंक के थ्रू अकाउंट ये हमें पेमेंट करता है तो बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, उसमें जमा हो जाएंगे ये पैसे 57,000 और 900। तो हम ये मान कर चलेंगे कि वो हमें कैश से ही पेमेंट करता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन में, अकाउंट वोचर के पास, वी प्रेस करें। यहाँ पर रिसिप्ट ऑलरेडी लिखा है तो रिसिप्ट हमें करना है। अगर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रिसिप्ट नज़र नहीं आता है तो राइट साइड में जाकर के रिसिप्ट का बटन आपने प्रेस करना है। उसके बाद आप डेट डाल सकते हैं, एंटर दबाएं। अकाउंट, कौन सा अकाउंट आपने डेबिट करना है, यानी कैसे वो पैसे आपको दे रहा है। सी प्रेस करें, कैश से ही दे रहा है। अगर बैंक से दे रहा है तो इन बैंक अकाउंट में आप सेलेक्ट कर सकते। अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है आपके बैंक में पैसे तो वो बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो हमें कैश पैसे दे रहा है तो कैश का अकाउंट हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर में वो हमें पैसे दे रहा है कैश में। तो कैश में वो अभी हमारे पास करंट बैलेंस 40,000 का है। तो हमें पैसे लेने हैं स्टार मोबाइल से, स्टार कंप्यूटर से। तो एस दबाकर स्टार कंप्यूटर का जो अकाउंट है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि वो क्यों पैसे दे रहा है, एडवांस दे रहा है, रेफरेंस के आगे दे रहा है या किसी और चीज़ की वजह से। तो अगेंस्ट रेफरेंस को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने उससे एक बिल दी थी जो कि 1 जनवरी 2015 57,000 और 900 का। तो ये हम एंटर करेंगे इसमें। फिर से एंटर। तो ये क्रेडिट हो रहा है इसका अकाउंट। फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो अकाउंट कैश का हमारे पास है उसमें 40,000 रुपये थे, लेकिन अब ये 57,000 और 900 मिला के इसमें 97,000 और 900 रुपये आ गए हैं। आप फिर से एंटर प्रेस करें, नरेशन में लिख सकते हैं आपकी रिसीव्ड फ्रॉम स्टार कंप्यूटर्स। रेफरेंस में फिर से बता देता हूँ कि जितना मर्जी आप इसमें नरेशन में लिख सकते हैं। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट या नहीं, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से ये हो गया। अब मैं वापस जाकर के बैलेंस शीट देख लेता हूँ। आप भी प्रेस करेंगे, करंट एसेट में जाएंगे। तो यहाँ पर सैलरी डेबिटर जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गया है क्योंकि उसने कैश से पेमेंट कर दी है, वो कैश इसमें ऐड हो गया है। अब इसमें कैश में हमारे पास 97,900 रुपये हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम किस तरह पेमेंट करते हैं और किस तरह बाकी दूसरों से पेमेंट लेते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर के रिपोर्ट्स डिस्प्ले कर देता हूँ एक नज़र ये देखने के लिए। अकाउंट बुक्स को, लेजर्स को, तो सारे लेजर आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या हो गया है। तो पहले हम देख लेंगे ये जो हमारा कैश का अकाउंट है। तो आप देख सकते हैं कितनी एंट्रीज हो गई हैं। SBI बैंक पहले कैपिटल अकाउंट से इसमें 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुआ है। फिर SBI अकाउंट में
5 लाख रुपए हमने डाल दिए। उसके बाद हमने SBI अकाउंट से ये 5 लाख रुपया, उसके बाद कंट्रा एंट्री हो गई है 5 लाख रुपए की। उसके बाद जर्नल एंट्री हो गई है 5,10,500 रुपये की। उसके बाद आप लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पर हमने टाटा 260 DI खरीदी 4 लाख रुपए की। उसके बाद हमने चेयर खरीदी 8,000 रुपये में, टेबल खरीदा 2500 में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाली एंट्रीज हैं, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, ये आपने वीडियो में नहीं देखी होंगी क्योंकि ये वाला वीडियो जो वही है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था और जो मुझे वापस रिवर्स करना पड़ा था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग 50,000, चेयर 8,000, टेबल 2,000 में, टाटा 260 4 लाख में। तो ये हमने डेबिट हुआ था। लेकिन अब स्टार कंप्यूटर है उसने हमें पेमेंट कर दी है, वो यहाँ पर है 57,900 की। ये सबसे लेटेस्ट है, लास्ट वॉचर की एंट्री। डेट इसमें इसलिए सेम आ रहा है कि हम डेट को छोड़कर ही चल रहे थे, डेट हम इसमें नहीं डाल रहे थे। जैसे जैसे आप डेट डालते जाएंगे, आप अपने डेट पर एंट्री करेंगे तो वो बिल्कुल वही डेट इसमें आपको नज़र आएगा कि कौन सी एंट्री किस डेट पे हुई है। तो इस तरह वापस जाएंगे। अब हम कैश के बाद SBI अकाउंट चेक करेंगे इसमें क्या हलचल हुई है। तो इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले कैश से इसमें हमने 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे। उसके बाद कैश से ही जनरल एंट्री हुई थी 5 लाख रुपए की। उसके बाद PNB अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया था 2 लाख रुपया। और उसके बाद क्यों मोबाइल, क्यों कंप्यूटर, उसको जो पैसे हमने देने थे 94,000 वो हमने इसी SBI अकाउंट से दिए थे। तो ये पेमेंट 94,000 का लास्ट एंट्री हुई है। तो वापस चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो दूसरा बैंक अकाउंट था PNB, उसमें क्या हुआ है। ये है हमारा PNB का अकाउंट, उसमें सिर्फ हमने ट्रांसफ़र हुआ था SBI अकाउंट से, इसमें ट्रांसफ़र हुआ था 2 लाख रुपया। बाकी इसमें हमने कोई खर्च नहीं किया, कोई ट्रांजैक्शन आगे नहीं है। तो उसके बाद फिर से हम वापस चलते हैं, लेजर्स को देखते हैं। अभी हमने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है, यह अभी सीखना हमें बाकी है, ये हम आगे चल करके देखेंगे। तो हम अब चलते हैं सेल्स अकाउंट पर। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक ही बार हमने चीज़ें बेची हैं स्टार कंप्यूटर को 57,900 की। तो इस तरह से जो सारे अकाउंट है इसका आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ये सेल्स रजिस्टर है, एस प्रेस करें। जनवरी के मंथ में आपने ये जो सेल किए हैं बिल्कुल 57,900 की सेल की है। और इसी तरह से जर्नल रजिस्टर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको J प्रेस करना पड़ेगा। जनवरी में 9 एंट्रीज हो गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देख लिया कि हम किस तरह से अपनी कंपनी में पहले उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद उसमें जो अकाउंट्स होते हैं, लेजर्स वो क्रिएट करते हैं, इन्वेंट्री आइटम्स को क्रिएट करते हैं, बैंक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, बाकी एसेट्स जो होते हैं उनका अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद किस तरह हम चीज़ें खरीदते हैं और किस तरह हम चीज़ें बेचते हैं, और अपना जो नुकसान नफ़ा, अपना जो प्रॉफिट लॉस है उसको देखते हैं। एक बार फिर हम प्रॉफिट लॉस पे जाएंगे। P आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। यहाँ पर 94,000 का आपने परचेज किया। सेल जो आपने की वो किया आपने 57,900 की। अभी स्टॉक जो आपके पास मौजूद है वो है 39,400 रुपये का। इसमें कुछ लैपटॉप, एक प्रिंटर और कुछ माउस, और आपका जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है 3,300 रुपये का। तो दोस्तों अभी और बहुत कुछ सीखना है, तो बने रहिए मेरे साथ।